हम कई बार मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करने का तरीका हमको नहीं आता है, लेकिन आप हर विधा में एक्सपर्ट हैं। तो आज मैनिफेस्ट करने का तरीका मेरे व्यूवर्स को समझाइए ना, कैसे अपनी इच्छा मांगे। देखिए, मैनिफेस्ट करना और अपनी इच्छा मानना दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा। आपने दोनों चीजों को जोड़ दिया। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि प्रभु, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, पॉजिटिव एनर्जीज, एंजल्स, मुझे ये चीज़ आपसे चाहिए और आप ये चीज़ मुझे दे रहे हैं। कॉन्फिडेंस दैट आई लव यू, और आपका जवाब लव यू में लव यू ही होगा, ये पता होना चाहिए। लेकिन आपको लगे कि आई लव यू, क्या तुम भी प्यार करते हो मुझसे, अगर तो दैट क्वेश्चन मार्क इज देयर, तो फिर मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, फिर तो आप भीख मांग रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्ट में क्वेश्चन मार्क्स कभी भी नहीं होते। एक येलो कलर का कवर वाली डायरी लाइए, कोई बात नहीं, अगर येलो ना मिले ग्रीन ले आइए, पिंक ले आइए, रेड ले आइए, लेकिन वाइट मत लाइए। वो डायरी का कवर किसी भी कलर का ना हो तो उस पर कलरफुल चार्ट पेपर चढ़ा लीजिए। उसके बाद आप उसके जो पेपर हैं वो बिल्कुल वाइट हो। एक आप पेन ले लीजिए और उस पेन के अंदर जो है, पेन एकदम नया हो, रेड कलर का पेन हो तो ओए होए, सुबह 3 बार अपनी विश को लिखिए। मैं एक एग्जांपल देके चलती हूँ कि आपको एक गाड़ी चाहिए। मुझे आपको चाहिए गाड़ी होंडा सिटी। मैं डॉक्टर वाई राखी होंडा सिटी गाड़ी खरीद चुकी हूँ, ऐसा सुबह 3 बार लिखिए, दोपहर में 6 बार लिखिए और रात को 9 बार लिखिए। और बस इस डायरी को बिंदास लिखते रहिए, ले चुकी हूँ, और बिंदास आराम से लिखिए। एक पेज में लिख दिया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में लिखते रहिए। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि हम भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। मान लीजिए आपको दोपहर को याद आता है, आपने सुबह 3 बार नहीं लिखा, तो आप सुबह दोपहर में पहले 3 बार लिख लीजिए, फिर 6 बार लिख लीजिए और रात को 9 बार लिख लीजिए। कभी भूल गए, इट्स ओके, लेकिन टक 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 करके अलार्म लगा लीजिए, भूलिए मत। इस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए। और आप जब भी यूनिवर्स को देखें, आप जब भी 11:11 देखें, आपको 222 दिखे, आपको 111 दिखे, आपको 444 दिखे, तो आप समझिए कि यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो आप बोलो, एंजल्स आई एम वेरी हैप्पी, और मैंने जो है ना होंडा सिटी गाड़ी ले लिया हुए, मैं जी रहा हूँ, मैं उस पर बैठ के जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले आइसक्रीम खाने जाऊँगा, मैं अपने परिवार को बिठाऊँगा। उसको जीना शुरू कर दीजिए आँखें बंद करके। आप देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन ए मंथ और 41 डेज आप वो गाड़ी ले लेंगे। इस तरह से सही तरीका है अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का, 1 बाय 1। अच्छा, रोते रहने वाले लोगों की मैनिफेस्ट नहीं होती। हम कहाँ से घर लेंगे, हो ही नहीं सकता, हम तो कर्जे में पहले डूबे हुए हैं, हमारी ये सास हमारा पीछा छोड़ेगी तो कुछ होगा, काम तो करते नहीं है कुछ। इतना नेगेटिव लोग हैं। ना 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 ना, अरे इतने से पैदा हुए थे, इतने बड़े हो गए, रब ने सब दे दिया। इस ब्रह्मांड में अपार शक्तियां हैं, तुम्हें लेना आना चाहिए। और ले कौन सकता है? जिसके पास जगह खाली हो। जगह किसके पास खाली होती है घनश्याम? जिसे जेलस नहीं होता। अगर आप मेरे पास आए मर्सिडीज गाड़ी में, बड़ी सी गाड़ी में बैठकर, सो आई विल बी सो हैप्पी। मैं तुम्हें देखकर कहूँगी, वाओ, तुम्हें इस गाड़ी में देखिए जो खुशी मुझे मिल रही है, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। एक दिन मैं भी ज़रूर लूँगी। मैं उसी टाइम ये बात बोल दूंगी यूनिवर्स को कि मैं भी लूँगी, और उसके बाद मैं बोलूँगी मैंने ले ली, तुमने ले ली, मैंने ले ली। सो हमने ये बात यूनिवर्स में बोल दी, क्योंकि अभी भी मैं और जो तुम बातें कर रहे हैं ना, ये सारी बातें यूनिवर्स में जा रही हैं। तो फिर जब पता है कि हमें यूनिवर्स में ही सारी बातें जाती हैं, तो अच्छा ही बोलिए ना, कॉम्प्लीमेंट्स ही दीजिए ना, अच्छा ही सोचिए ना। लेकिन आप अगर कॉम्पिटिशन्स करते हैं, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा, इसको सबक सिखाएंगे, इसको नीचा दिखाएंगे, अरे तुम कौन होते हो? काल पुरुष की आखिरी राशि मीन राशि में जब शनि जाता है ना, युग बदलता है। इतना बड़ा दुनिया में बदलाव होने वाला है, इतना बड़ा धक्का लगने वाला है, सब सुधर जाएंगे। जो माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, जो बीवी के साथ बदतमीजी करते हैं, जो सास को तंग करते हैं, जो निर्दोष को तंग करते हैं, जिन्होंने किसी का पैसा खाया है, जिनको हर वक्त दूसरे में सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं, जो दूसरे को नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, और जो बेवजह के गुस्सेल हैं, अब आपकी बारी है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी जो आप कहती हैं कि पूजा करिए, भगवान का स्मरण करिए, जल चढ़ाइए, लेकिन कई लोगों को शिकायत होती है, हम सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान हमारी ही नहीं सुनता है, भगवान हमारे ही काम बिगाड़ देता है, और जो कुछ नहीं करता वो ऐश काट रहा है। डन। जो कुछ भी नहीं कर रहा, उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का लेखा जोखा बचा है, और वो उसको फायदे में देख रहा है। मैंने आपसे नहीं, ये बात मैंने कई लोगों से, अपने लोगों से भी सोचा, खासकर मैंने जो है ना ये भाभीयों से सुनी है नंदों के लिए, कि हमारा घर खराब कर दिया नंदों ने, ये कर दिया, नंद मचाए गंद, ये हमारी। और फिर भी मेरी नंद बहुत खुश है, अपना तो घर खराब कर दिया, मेरा भी घर खराब करने आ गई है। तो देखिए, वो उसके पूर्वाध के कुछ ऐसे कार्मिक कर्माज हैं जिसका वो खाता खा रही है, लेकिन उसका अंत कभी भी अच्छा नहीं होगा। और आप तो उससे भी बुरा कर रहे हैं, आप उसका बैठकर बुरा सोच रहे हैं, तो आपने सोचने में अपना बुरा कर दिया। पहले सवाल का जवाब, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, फिर मेरा भला क्यों नहीं होता? तो आप सेवा करने नहीं जा रहे हैं,
आप मांगने जा रहे हैं, राइट? आप यहाँ पर आकर क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपका ये काम है, आपका ये आपका धर्म है, आप अपना धर्म निभा रहे हैं, राइट? अगर आप रोज श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें तुलसी अर्पण करें, लो भगवान कर्जा तो उतारो, ऐसा नहीं होगा। इट शुड बी अ रूटीन ऑफ योर लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ कि मुझे दिन की शुरुआत प्रभु से करनी है, मुझे कबूतरों को बाजरा देना है, मुझे कौओं को पनीर खिलाना है, मुझे चींटियों को खाना देना है। हे रब, मुझे तो तू दे रहा है, इनको कौन देगा? ये बेचारी सुबह से रात से भूखी होंगी, मैं जाऊं फटाफट दूं। अगर आप उसे अपना स्वभाव समझकर करते हो, कर्म समझकर करते हो, अपनी ड्यूटी समझकर करते हो और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती, तब तो प्रभु सुनता है। टक टक गाड़ी दे दे, टक टक भगवान मंदिर आऊं, हे भगवान मैं 1 महीने से तुम्हें सरसों का तेल का दिया जला रहा हूं, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। भगवान के पास टाइम नहीं है। लालच से जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। कभी मित्र के घर जाना, डिनर या लंच पे मत जाना, घंटी पे जाके कहना यार इधर से गुजर रहा था, पराठा खिला दे। आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि इसने हक समझा, और उस पराठा खाने का जो आपको मजा आएगा ना, वो उसके घर बोल के जाकर खाने में नहीं आएगा। यू नो व्हाट आई मीन। सो भाव नहीं होते लोगों के। अगर भाव से करें और फिर भी आपका काम नहीं हो रहा, अच्छा बताने वाली मैं, और कर आप रहे हैं और लगातार 3 साल से या 4 साल से कर रहे हैं, आपका अच्छा नहीं हो रहा, तो मैंने तो बताया, चलो आप तो कर रहे हैं ना, रोज प्रभु से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, आप दिल पर रखकर हाथ बताइए, एस्ट्रोलॉजर गलत कि आपका कोई कर्मा अटका हुआ है, आप गलत, क्यों नहीं हो रहा? चलो ये जो भी बता रही है, हमने हमारा जन्म सिद्धांत आधार हमें ये बताता है महादेव पर जल देना है, सूरज को जल देना है। आप देने वाले, महादेव पर देने वाले, एस्ट्रोलॉजर कहां से गलत हो गया? फिर भी काम नहीं हो रहा, तो कहीं तो कोई कर्मा अटका है। ये आपकी किस्मत, आपका भाग्य है जो इतना गंदा लिखा हुआ है कि महादेव स्वयं नहीं बदल पा रहे। तो लगे रहो मुन्ना भाई, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन जिस पिक्चर का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, जो शनि को लेके है, और कई की ढैया शुरू हो रही है, कई की 7.5, शनि को लेकर पहला भाव डर का ही आता है। और कई व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं भाई शनि देव को हम प्रसन्न कैसे करें? कभी भी नहीं कर सकते आप उन्हें प्रसन्न, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी नहीं करें। कलयुग के अंदर सबसे खूबसूरत अगर कोई देवता है तो वो शनि है। कलयुग के अंदर सबसे आसानी से सब कुछ देने वाले हैं तो वो शनि हैं। उनके स्वभाव को जानते हैं आज। वो न्यायाधीश हैं, वो जज हैं। आपने पिछले देखिए मीन राशि में वो 30 साल बाद आया है, इससे पहले 30 साल बाद आया था, और फिर 30 साल बाद आएगा, 2.5 साल बाद, है ना? 2.5 साल रहेंगे, 2.5 साल बाद 30 साल बाद आएंगे। अब वो 30 साल में आपने जो जो किया पहले तो उसका हिसाब होगा। अब जरा आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आइज, मेरे साथ आप जो मुझे देख रहे हैं आंखें बंद करो और देखो इस 30 साल में किसका हक मारा है, किसको गालियां दी हैं, किसके साथ बुरा किया है, किसको चीट किया है, किसको ब्लैकमेल किया है, किसको धोखा दिया है, कहाँ पैसा हड़पा है, किसको नुकसान पहुंचा है। ईमानदारी से बोल रही हूँ, अगर इस वक्त 100 लोग भी आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, तो 99 जवाब खुद ले लेंगे। जो पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। कई बार हमने अपने परिवार के लिए किया, कुड अंडरस्टैंड, कई बार मजबूरी में किया, कुड अंडरस्टैंड, लेकिन यार कम से कम आप चोरी करके ये तो मत कहो आप बड़े महान हो, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बोल रही है, ये तो गलत कह रही है। खुद क्या हो भाई? वो देखो उसकी लड़की भाग गई, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ है, तुम्हारी भी बेटी है, दूसरे की बेटी पे उंगली मत करो। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रही हूँ, शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और 3 चीज़ों से होते हैं, जल्दी उठने से, डिसिप्लिन में रहने से और माँ की सेवा करने से, और उनके गुरु हैं महादेव। क्या बिगाड़ेगा काल उसका जिसके महाकाल जिसके साए पे। तो महाकाल के दर्शन कराओ, महामंदिर हो आओ, शिव मंदिर रोज जाओ, गुरु की उंगली पकड़ लो। मैं देखती हूँ कैसे आपको शनि कुछ कहता है, कुछ नहीं कहेगा। सबसे पहले गुरु माता पिता, दूसरे उनके गुरु यानी कि महादेव, और तीसरे बार बार शनि देव की रक्षा करी है हनुमान जी ने। और आपको पता है उनका जीजा और साले का रिश्ता भी है। बहुत कम लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी की शादी नहीं हुई। हनुमान जी ने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सूर्य देव से ली। जब उन्हें खा गए थे तो उनके यहाँ पर जो है चोट लगी, उन्होंने सूर्य को मुख से निकाला, तो सूर्य ने उन्होंने सूर्य को कहा मुझे शिक्षा दो। उन्होंने उन्हें नॉलेज दी और उन्होंने बोला एक पाठ मुझे तुम्हें ऐसा पढ़ाना है जिसे पढ़ाने के लिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें वो ब्रह्मचर्या में नहीं पढ़ा सकता। उसमें पति पत्नी अगर युक्ति साथ में हो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। उन्होंने शादी करी। तो इस हिसाब से सूर्य के जो पुत्र हैं वो कौन है? शनि। और शनि क्या हो गए? जीजा साले। और जब रावण के यहाँ पर शनि उल्टे लटके हुए थे तब भी
हनुमान जी ने उन्हें सीधा किया था, बचाया था। तो 2 रिश्ते हो गए। वो बात और है कि बहुत टाइम तक हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ, सूर्य की पुत्री के साथ वो नहीं रहे। वो शिक्षा के लिए उन्होंने बस वो शादी की थी। उसके बाद वो राम की भक्ति में लग गए। तो इस तरह से उनका रिश्ता बड़ा विचित्र है। तो उन्होंने कहा कि अगर जो तुम्हारा भक्त होगा तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, अब 2025 को जोड़ लो, नंबर 9, 9 मतलब मंगल, ये साल मंगल का। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपने भाई का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, हनुमान मंदिर जा रहे हो, हनुमान जी के व्रत रख रहे हो, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, और भाई से बंटवारे की बात करते हो, भाई का बुरा चाहते हो, भाई को मारना चाहते हो, फिर कुछ नहीं करेंगे वो आपके लिए। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। ग्रह मैं आपसे समझता हूँ, एस्ट्रोलॉजी आपसे समझता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिश्ते भी समझता हूँ कई बार। जी। टॉक्सिक रिलेशन जिंदगी में कई बार इतने आ जाते हैं कि उनसे हम निकल नहीं पाते। इन रिश्तों को कैसे भूलें? देखिए, जिस रिश्ते को आप भूलने की कोशिश करेंगे, लिख लीजिए, उसे नहीं भूल पाएंगे। तो मत भूलिए। आप हवा के फ्लो में बहते चले जाइए। किसी को भी जब आप ब्लॉक करते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में सबसे स्पेशल होता है, उसे ही आप ब्लॉक करते हैं। अगर आपको किसी से बात नहीं करनी तो नहीं करनी, उसका फ़ोन नहीं उठाना तो नहीं उठाना। नो मीन्स नो। उसको ब्लॉक करके आप उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिखाते थे। भाई पता लगने तो हम क्या कर रहे हैं, कर ले, पता क्या कर लेगा। तो देखिए, आपको ना दुनिया को तो आप संभालने चलते हैं, लेकिन यहाँ बैठे खुद को संभाल नहीं पाते। बिजी रहिए, काम में ध्यान लगाइए, और सिर्फ एक माला ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करिए। उस व्यक्ति की आंखें बंद कर कर आंखों में उसको ध्यान करके, प्रभु महादेव मेरा मन इससे दूर कर दो। और आप दही जो होता है ना, उसको थोड़ा सा केसर लगाकर, उसका चंदन का, केसर का तिलक जो है माथे पे दही और केसर का लगाना शुरू कर दो। अच्छा, अगर आपके पास केसर ना हो तो हल्दी, हल्दी ना हो तो चंदन। वो व्यक्ति धीरे 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 आप भूलने लगेंगे। आपको वो कब याद आएगा, जब आप खाली होंगे। तो खाली रहिए ही मत, काम ज़्यादा कीजिए। और देखिए, फिर भी एक बात कहूँगी, पानी चाहे कितना भी गंदा हो, वो प्यास बुझाने के काम ना आए, आग बुझाने के काम आता है। रिश्ता चाहे कितना भी गंदा हो, कभी ना कभी काम आ सकता है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इतना मत तोड़ो भाई। कभी अगर हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दुश्मनी करो, जम के करो, पर इतनी गुंजाइश छोड़ दो कि फिर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। थोड़ा सा एक खूबसूरत सा मोड़ लेकर मुड़ जाइए, कुछ दिन के लिए एक दूरी बना लीजिए। जब मन शांत हो जाए तब वापस आ जाइए। हर इंसान गलत नहीं होता, वक्त गलत होता है। आपको पता नहीं, पता है या नहीं पता है, आपकी जितनी फैन फॉलोइंग फीमेल्स की है उससे कहीं ज्यादा पुरुषों की है। हर पति, हर पुरुष, हर बॉयफ्रेंड आपको सुनता है, आपकी बातें समझता है और अपने साथी को भी बताता है। तो कई लोगों ने ये सवाल पूछा भी, राखी जी आए तो पूछेगा कि हमारी पत्नियों को किसी भी शादी या फंक्शन में जाने से पहले कपड़े क्यों नहीं मिलते, वो कपड़े कम क्यों हो जाते हैं, ये कौन से कपड़े हैं जो हर बार दिलाने के बाद किसी नए फंक्शन पे जाने की चाह फिर से हो जाती है। आप समझाएंगी तो शायद समझ जाए। पहले आपको पुराने ज़माने में ले जाऊंगी। पुराने ज़माने में आपके दादा परदादा के ज़माने में जाएं तो जो हमारी मम्मियाँ होती थी ना, उनके पास एक लिपस्टिक होती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, वो उसे लगाती थी लिपस्टिक की तरह, उसे उंगली से ऐसे करती थी, यहाँ पे रोज लगा लेती थी, उसे उंगली से ऐसे करती थी, आंखों पे शेड लगा लेती थी, उसी लिपस्टिक को लेती थी और महरून कलर की होती थी और सिंदूर लगा लेती थी, बस काम खत्म। उनकी नज़रों में जो खूबसूरती होती थी ना, वो उनके पति की नज़रों में होती थी। जब वो ठन कर आती थी ना, बन ठन के, तो वो ये देखती थी कि ये बोलें कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुम पे एक कलर सूट करता है। पहली बात तो आजकल हमारा एक पति पत्नी हमारा फ़ोन हो गया, जो इस वक्त आपके हाथ में भी है, पॉडकास्ट में भी। तो हम जब खूबसूरत बनते हैं तो पहले खुद की सेल्फी लेकर देखते हैं, ओए होए कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ या नहीं। फिर हमें सेकंड नज़र में अपने पति से पूछना होता है। उससे भी ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे देखना होता है कि कितने लाइक्स आ गए। जब आपकी खूबसूरती इतनी जगहों पर बट जाएगी, जो पहले सिर्फ एक की आंखों में आप देखते थे, तो फिर प्यार भी कट जाएगा, बट जाएगा। और हर बार देखिए, आज कपड़े पुराने, आप देखिए तो होली पर भी होता है, होली पर अलमारी में रखा हर कपड़ा नया लगता है, दिवाली पर रखा हर कपड़ा जो है आपको नया, वो पुराना लगता है। ये नेचर है हम इंसान की। और 3G 4G हमें बिगाड़ रहा है। यकीन मानिए, हमारी जो मम्मियाँ हुआ करती थी, वो कोई साड़ी, कोई ब्लाउज़, कोई लहंगा, कोई पेटीकोट, किसी का भी मिक्स एंड मैच करके पहन लेती थी। और मैंने आपसे कहा ना, वो बस ये देखती थी कि कहीं दूर खड़ा हुआ कोई मुझे देख रहा है। लेकिन तब कोई सेल्फी नहीं होती थी, कोई इंस्टाग्राम नहीं होता था, कोई दुनिया हमें कॉम्प्लीमेंट देने वाली नहीं होती थी। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसी लग रही हूँ ये बात की बात है, हस्बैंड को कैसी लग रही हूँ, बच्चों को सेकेंडरी, मैं दुनिया को कैसे लग रही हूँ। आज हम अपने आप को दुनिया की नज़रों से देखते हैं, इसीलिए हमारे सारे कपड़े हमें
पुराने लगते हैं। ठीक है। और इसी फहरिस्त में कुछ व्यूअर्स ये भी पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो पति पत्नी के प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं तभी पत्नियों को सारी थकान, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, सारी दुनिया जहान की समस्याएं, बच्चों की फीस, घर का किराया, ये तब क्यों याद आता है? ये प्राइवेट मोमेंट किल करने पे महिलाएं उतारू क्यों होती हैं? व्यूअर्स पूछना चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है और ये मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ भी है, इसलिए ये बताना मेरा आपको ज़रूरी भी है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, सबसे पहली बात तो ये कारण होता है हमारे वास्तु दोष का। दूसरा कारण होता है कि आजकल हमारे घर बहुत छोटे हैं। तीसरा, अगर ये हाउसवाइफ है तो उसके पास वही मूवमेंट है जब पति काबू में भी आता है। अगर आप वर्किंग है तो दोनों बीच बीच में बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ जो काम नहीं कर रही है उसको तो ये लगता है कि यही टाइम है जब बात कर लेंगे। आपको पता है पुराने ज़माने में दादा परदादा के टाइम पे जब लड़की की शादी होती थी तो एक लैंग्वेज दादियाँ परदादियाँ यूज़ करती थी कि बेटा पहले साल जो बिल्ली मार लेता है ना उसी का ये पति पत्नी का रिश्ता आगे चलता है। तो ये बात समझ लीजिए कि वो बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर दादी परदादियाँ पुराने ज़माने में समझा के भेजती, तुझे जो बात करनी है ना तू नंदों के सामने मत करियो, तू सास के सामने मत करियो, तू अपने अकेले में उस मोमेंट में ज़रूर ये बात करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा व्यूअर्स ने पूछा तो बड़ा विचित्र है, क्योंकि आज तो लड़कियाँ भी कमा रही हैं, लड़के भी कमा रहे हैं और आज की जो यूथ है ना, आज की जो जनरेशन है बड़ी समझदार है। आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो पहले EMI दे देंगे, घर का किराया दे देंगे, गाड़ी की EMI दे देंगे, मेडिसिन का निकाल लेंगे, चाहे वो 2 तारीख तक ठन गोपाल हो जाएं, पर उनको लगता है भाई जिसके देने दे दो, किसी का फोन ना आए, और पूरा महीना वो क्रेडिट कार्ड पर चलाएंगे। समझ रहे हैं? और आजकल हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस पर जरूर गौर फरमाइएगा। आप मुझसे बहुत छोटे हो, आपको नहीं मालूम होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और आपके व्यूअर्स जो मेरी उम्र के हैं वो जानते हैं। हमारे घर में एक 9 लखा साबुन आता था, एक 555 आता था। भाई यकीन मानो उससे पूरे घर के कपड़े धुलते थे, कोई सरफ, कोई रेल, कोई कुछ नहीं आता था, उसी से बर्तन धुल जाते थे, उसी से मम्मी के बाल धुलते थे और ओए होए क्या सिल्की बाल थे, क्या लंबे बाल थे। और मेरे बाल भी जब तक बहुत लंबे रहे, जब तक वो 9 लखा साबुन से धुलते रहे जो किलो किलो के उसमें आता था। आज मम्मी का शैम्पू अलग, पापा का शैम्पू अलग, बच्चे का शैम्पू अलग, क्रीम अलग, मॉइस्चराइजर अलग, नाइट क्रीम अलग, डे क्रीम अलग, और आपका पेस्ट अलग। चलिए ब्रश का तो आई कुड अंडरस्टैंड, जितने लोग उतने साबुन, ये खर्चे भी तो हमने खुद बढ़ाए हैं। आज हम कहते हैं कि एक साबुन को हाथ लगाने से कीटाणु आ जाएंगे, कोविड आ जाएगा। एक टाइम ऐसा था, दादाजी, चाचा जी, फूफा जी, बुआ जी, मम्मी जी, दादी जी और घर के जितने भी लोग हैं, उस 9 लखा साबुन से एक ही साबुन सबके शरीर पे लगता था और कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कुछ नहीं होता था। उल्टा मुझे लगता है जब एनर्जीज उस साबुन की एक दूसरे से जुड़ती थी ना तो हमें बड़ा होता था, अरे वो आया नहीं, उसका फोन नहीं आया, देखो साथ में खाना खाएंगे। अब वो चीज़ें ही खत्म होती चली आ रही हैं। आपने मेरा तेल क्यों यूज़ किया, मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, सॉरी मैं ये ब्रांड यूज़ करती हूँ, मैं वो ब्रांड। तो खर्चे हमने कितने बढ़ा रखे हैं। तो हम जो है दिखावे में रहते हैं कि हम क्या बैग लेकर घूम रहे हैं, हमने ये बैग पहले पकड़ लिया था। सो हम ना लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी जी रहे हैं। ये दोहरी जिंदगी है, ये झूठी जिंदगी है। लेकिन पति कई बार ये भी शिकायत करते हैं कि भाई पूरे घर को खुश करने के चक्कर में पत्नियां पतियों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं। नहीं, मैं अब ये बात आपकी अब नहीं मानती। अगर ऐसा होता तो पत्नियां पतियों को ऐसे मारती नहीं जैसे मार रही हैं। मुझे तो आजकल लग रहा है कि बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब लड़के कहेंगे हमें शादी नहीं करनी, जैसे कभी लड़कियां कहती थी। अच्छा। और एक दिन हमें कहना पड़ेगा बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी सेक्स लाइफ अच्छी कर लो, आप अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी कर लो, अपने बेडरूम के पर्सनल मोमेंट्स अच्छे कर लो, तो आप यकीन मानिए आपका ऑफिस अच्छा हो जाएगा, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आप दोनों की बेडरूम लाइफ अच्छी है तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। दुनिया जाए भाड़ में, आप दोनों को एक होना चाहिए। क्या करें? बेडरूम में हमेशा कपूर लैम्प जरूर जलाओ। रेड कलर की चादर, रेड कलर की रजाई या रेड कलर के पर्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करो। हाँ ठीक है, मंगल का साल है, थोड़ा गुस्सा आएगा, कम कर सकते हैं। कुछ ना हो तो रेड फ्लावर्स रखो, राधा कृष्ण रखो, रोमांटिक बातें रखो। और अब आप में जो सबसे बड़ी कमी है, कॉम्प्लीमेंट्स दो। देखिए एक दूसरे की तारीफ करना, एजी ओजी जो हमारे लोग करते थे ना, उनमें जो प्यार था, उनकी आंखों में प्यार दिखता था, और वो इस उम्र तक दिखता है, मैं आपको बता रही हूँ। और हमारी शादी के बच्चों की शादी होने के 1-1 महीने में वो प्यार मिसिंग हो जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग मिसिंग हो जाती है, वो एक चाहत, वो आंखों की जो चाहत है, चाहत भरी नजरें गायब हो जाती हैं। रीज़न, लड़कियां श्रृंगार नहीं करती, पति को रिस्पेक्ट नहीं करती, हाँ ये तो ऐसे करते हैं, ये तो वैसे करते हैं, और अपने मायके को ज़्यादा वो तूल देती हैं, या लड़का लड़की को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, अपनी बहनों को ज़्यादा करता है या माँ को करता है। तो हम ना ये भूल गए हैं कि अहम रिश्ते सारे हैं, माँ को भी देखना है, मायके को भी देखना है। पर वो जब आप पब्लिकली सबके साथ हो तो आप तोता मैना की तरह हो, एक साथ हो।
एक थाली में खाना खाएं, हाथ पकड़ें, इज्जत दें, वो आपकी और आप उनकी तारीफ करते रहें। देखिए आप जिंदगी में कितनी तरक्की पाते हैं। सारी बात पतियों की हो रही है तो पत्नियों का जिक्र करना भी जरूरी है। जी। पत्नियां कहती हैं भाई सास ससुर के सामने मेरा पति स्टैंड नहीं लेता मेरा। जी, ये स्टैंड क्यों नहीं लेता पति? देखिए स्टैंड पति को लेना भी नहीं चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि उसको ये बोलना चाहिए ये तुम दोनों की प्रॉब्लम है, तुम दोनों आपस में देखो। जहाँ पर सास गलत है, मतलब माँ गलत है माँ को गलत कहो, जहाँ बीबी गलत है वहाँ बीबी को गलत कहो। और स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहो तुम मम्मी ऐसा कर रही हो तुम वैसा कर रही हो। देखो सास एक पका हुआ आम है, शी कांट चेंज, उनके नेचर सिग्नेचर नहीं बदल सकते। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार बहू ही कंप्रोमाइज़ करे, चुप हो जाओ, एक चुप सौ सुख। आप मम्मी को प्यार से बोलो जैसे आप अपनी मम्मी को गले लगाकर बोलती थी। अब देखिए आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी, राखी जी कहना बड़ा आसान है, मेरी सास ने ये कर दिया, मेरी सास ने, तो ये बातें सोशल मीडिया पर लिखकर भी अपने घर का मजाक उड़ाना। देखिए जो मर्जी करें, जिस दिन सासों को ये बात समझ में आ गई ना, जब आप फोटो फ्रेम में टंगेंगी तो आपकी फोटो पर अमावस वाले दिन हार चढ़ाने वाली ये लड़की ही होगी। मतलब आप जीते जी तो छोड़िए, आपके मरने के बाद भी आपका पिंडदान कर होगा नहीं होगा ये यही लड़की डिसाइड करेगी। आपको गति मिलेगी नहीं मिलेगी, आप चंदन की लकड़ी में जाएंगी कि लकड़ी में जाएंगी, 13वीं होगी कि चौथा, ये भी ये लड़की ही डिसाइड करेगी, आपकी बेटी डिसाइड नहीं करेगी। तो उस दिन सासें अपने आप सुधर जाएंगी और बहुओं का इज्जत करने लगे होंगे। और बहुएं जिस दिन ये समझ लेंगी ना, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियाँ, पैर का बिछुआ, गले के अंदर पड़ा हुआ आपका ये मंगल, आपको सब कुछ देने वाली आपकी सास है, तो ऑटोमेटिकली उनकी कुछ गलतियों पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। बस ना अपने को नीचे और सामने वाले को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, बस ये अहम और वहम की लड़ाई है और कुछ नहीं है। वरना सास बहू का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है।